बूढ़े का सबक। एक बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक बहुत ज़ईफ और नेक शख्स रहता था जिसका नाम बाबा अब्दुर रहमान था। उसकी कमर झुक गई थी, हाथों में राशा था और चेहरे पर जिंदगी के तजुर्बात की गहरी झुर्रियां थीं। एक सख्त गर्मी के दिन जब सूरज आग बरसा रहा था, गांव के लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन बाबा अब्दुर रहमान अपने घर के बाहर जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर झुके हुए मेहनत कर रहे थे। वो आम का एक नन्हा सा पौधा लगाने की कोशिश कर रहे थे। पसीने में शराबोर उनके कांपते हाथ बड़ी मुश्किल से मिट्टी खोद रहे थे। इतने में वहां से एक नौजवान मगरूर शहजादे का गुजर हुआ। उसने जब बूढ़े को इस हालत में देखा तो हकारत से मुस्कुराया और अपने घोड़े को रोककर पूछा, बाबा जी, आप इस उम्र में ये क्या कर रहे हैं? इतनी मेहनत क्यों उठा रहे हैं? बाबा अब्दुर रहमान ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और नरमी से कहा, बेटा, मैं आम का पौधा लगा रहा हूं। शहजादा हंसा और तंजिया अंदाज में बोला, ये पौधा तो कई साल बाद एक बड़ा दरख्त बनेगा और फिर जाकर फल देगा। क्या आपको लगता है कि आप इसका फल खाने के लिए जिंदा रहेंगे? ये तो बेवकूफी की मेहनत है। बाबा अब्दुर रहमान के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने जवाब दिया, बेटा, तुमने सच कहा। शायद मैं इस दरख्त का फल ना खा सकूं, लेकिन सुनो, मैंने अपने बाप दादा के लगाए हुए दरख्तों के फल खाए हैं। उन्होंने वो दरख्त सिर्फ अपने लिए नहीं लगाए थे, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए लगाए थे। आज मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन लोगों के लिए कुछ करके जाऊं जो मेरे बाद आएंगे। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए मजीद कहा, और इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं ये काम अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि अपने अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई मुसलमान दरख्त लगाता है और उसे कोई इंसान, जानवर या परिंदा खाता है तो ये उसके लिए सदका होता है। जब तक ये दरख्त कायम रहेगा और इसकी छांव और फल से मखलूक को फायदा पहुंचता रहेगा, इसका सवाब मेरी रूह को मिलता रहेगा, चाहे मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं। यही तो सदकाए जारिया है। यह सुनकर नौजवान शहजादे का मगरूर खाक में मिल गया। उसका सर शर्म से झुक गया। उसे अपनी सोच की तंगी और बूढ़े शख्स की हिकमत और ईमान की गहराई का एहसास हुआ। उसने घोड़े से उतरकर बाबा अब्दुर रहमान के हाथ चूमे और कहा, बाबा जी, आपने मुझे जिंदगी का सबसे कीमती सबक सिखा दिया। असल जिंदगी अपनी जात के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुछ कर जाना है। सबक। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि नेकी और अच्छे कामों का अज्र सिर्फ इस दुनिया तक महदूद नहीं, एक मुखलिस नियत से किया गया छोटा सा अमल भी इंसान के लिए आखिरत में नजात का जरिया बन सकता है। हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिनका फायदा आने वाली नस्लों और अल्लाह की मखलूक को पहुंचता रहे।